बना देती है। तो हम यहाँ पर जो टीएलएम रहेंगे तो ऊँट ले सकते हैं, कुछ ऐसे वृक्ष ले सकते हैं जो कि मरुस्थल में पाए जाते हैं, जैसे खेजड़ी का वृक्ष हम यहाँ पर चर्चा में ला सकते हैं, खेजड़ी का है, या हम नागफनी भी ले सकते हैं। चूँकि नागफनी में काँटे लगे होते हैं, तो दृष्टिबाधित बच्चे को नागफनी का जो पौधा होता है, जो प्लांट होता है, उसको बड़ी सावधानीपूर्वक दिखाना चाहिए। अगर नहीं दिखाते हैं तो उसको हम अ, उभार करके, यदि हम उसका फ्लैश कार्ड उभार करके दें और उसमें ब्रेल से मेंशन करें कि ये चीज़ें ऐसी-ऐसी होती हैं, तो ज़्यादा उचित रहेगा और अच्छा भी रहेगा। क्योंकि दृष्टिबाधित बच्चों की अगर फिंगर्स या उँगलियों में प्रॉब्लम्स होती है, तो वो ब्रेल की रीडिंग नहीं कर सकते हैं और राइटिंग भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है कि किन चीज़ों को, कहीं नुकीली चीज़ों का प्रयोग तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसी चीज़ तो नहीं है जो बच्चों के, दृष्टिबाधित बच्चों के हाथों को चोटिल करे या हार्मफुल हो, तो उन चीज़ों से अवॉइड करना पड़ता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि हमने पहले शिक्षण बिंदु में मूल्यांकन प्रश्न किए थे, जैसा कि मैंने बताया था कि इसके जो प्रश्न होते हैं उसे मूल्यांकन प्रश्न कहते हैं। इसमें भी हम मूल्यांकन प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो जो हमारा पहला मूल्यांकन प्रश्न रहेगा, वो रहेगा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर बच्चों के द्वारा रहेगा, छात्रों के द्वारा रहेगा, वो रहेगा मरुस्थलीय जीव। मरुस्थलीय जीव। जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा, मरुस्थल में कौन सा जंतु पाया जाता है, या जीव जंतु पाया जाता है? तो मरुस्थल में मुख्य रूप से ऊँट पाया जाता है, मुख्य रूप से ऊँट पाया जाता है। ये अकॉर्डिंग टू रहेगा हमारा जो छात्र अध्यापिका कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मरुस्थल में कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं? तो मरुस्थल में जो है बबूल है, नागफनी है। मैंने चूंकि अभी चर्चा की थी टीएलएम की, टीएलएम में नागफनी को हम स्पेसिफिक, बहुत छोटा होता है, दिखाया जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें लिमिटेड होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं हमको दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए। उन खास बातों को ध्यान में रखते हुए हम बबूल और नागफनी, क्योंकि बबूल में भी कांटे लगे होते हैं, कांटे वाला प्लांट होता है, पेड़ होता है, और नागफनी में भी कांटे लगे होते हैं, जो कि बच्चों की, दृष्टिबाधित बच्चों की फिंगर डेक्स्ट्रिटी को खत्म कर सकता है। इसलिए हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। पाठ योजना के अंतिम चरण पर हम बात करते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न पहले शिक्षण बिंदु और दूसरे शिक्षण बिंदु से लिए जाते हैं, और ये भी लगभग कम से कम 4 क्वेश्चन होने चाहिए, और अधिक से अधिक 5 या 6 क्वेश्चन हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन रहेगा, जल में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? जल में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? आंसर जलीय जीव। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा, जो जीव जल तथा स्थल दोनों में निवास करते हैं या रह सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? इस प्रकार के जीवों को क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो रहेगा उभयचर जंतु या जीव। जो तीसरा क्वेश्चन हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, सजीवों के वास स्थान के प्रकारों को बताइए। तो सजीवों के वास स्थान के प्रकार जो होता है, पहले भी चर्चा की थी, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे नाम अंकित करने हैं, तो पहला हो सकता है जल, स्थल, वायु और मरुस्थल। यानी कि पहला जल है, दूसरा स्थल है, वायु है, और फिर मरुस्थल है। ये इस प्रकार के 4 हम प्रकार बता सकते हैं वास स्थान। अब हम बिल्कुल अंतिम चरण की ओर चलते हैं पाठ्य योजना के। तो अंतिम चरण में हम बात करते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा। तो हम उनके सीखने के परिप्रेक्ष्य में गृह कार्य देते हैं, जो कि वो बच्चे घर से करके आए, जैसे भी हो। तो गृह कार्य में हम दे सकते हैं, सभी छात्र एवं छात्राएं जीवों में अनुकूलन का रिवीजन करके आए, या ब्रेल में कुछ नोट्स लिख के लाए, ब्रेल लिपि में कुछ भी जीवों में अनुकूलन के बारे में एक छोटा सा ऐसे लिख सकते हैं, या उनके बारे में एक 5 से 6 लाइन की टिप्पणी कर सकते हैं, या उसको हम याद करके आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि पाठ्य योजना किस तरीके से बनाया जा सकता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जा सकता है, कितने क्वेश्चन कहाँ मेंशन किए जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेसन प्लान समझ में आया होगा
कि किस तरीके से हमको लेसन प्लान तैयार करना है और किस तरीके से हमें कॉपी में अंकित करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों से परहेज करना है। धन्यवाद। इस वीडियो को सुनने के बाद आप सभी विद्यार्थी पाठ्य योजना बहुत अच्छी तरीके से बनाएंगे। थैंक यू।